अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाफ़ डे से रूटीन स्टार्ट करूँगी बिकॉज़ सुबह के टाइम पे मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ, बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है तो मैं शूट कर नहीं कर पाती। खैर ये जो है क्लिप ये नाश्ता करने के बाद चाय शाय पी के कुछ हल्का फुल्का काम करने के बाद हम जा रहे थे पाकिस्तानी मार्केट। और मैंने जो घर में ड्रेस पहना हुआ था मैं उसी में गई थी बिकॉज़ अब समर्स हैं तो समर्स में आप इजीली कोई भी ड्रेस कैरी कर सकते हो। विंटर्स में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता पाकिस्तानी कपड़े पहनना क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सो ये शॉप जो है हमारे घर से कुछ फासले पे है तो हम जल्दी ही चले गए थे ताकि जल्दी वापस घर आ जाएं। और घर आके मैंने बहुत सारे काम करने थे छोटे छोटे घर के ही, तो इस वजह से हम टाइम से गए थे और वहाँ हम पहुँच गए हैं। और ये ऐना है जो कि बहुत एक्साइटेड है और अचानक ही उसको याद आता है कि वो क्यों प्राम में बैठी हुई है। सो वो अभी ज़िद करेगी कि मैं उसको प्राम से बाहर निकालूं। बट थैंकफुली जितनी देर हम अंदर रहे मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स शूट किए हैं जहाँ पे लोग नहीं थे बिकॉज़ प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है लोगों की। तो वहाँ से मैंने उस जगह के क्लिप्स शूट कर लिए हैं। पे जब आप जाते हो ना तो जो चीज़ें आपको नहीं भी चाहिए होती ना फिर भी आपका दिल जो है ना उस पर आ जाता है कि चलो ये भी ले लेते हैं ये भी ले लेते हैं। तो बस ऐसा ही होता है हमारे साथ भी कि आप जाते हो फिर आप पाकिस्तानी जब चीज़ें देखते हो ना तो आपसे सब्र नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से ये पानी पूरी ट्राई की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी पर इतना था कि वो जो दिल चाह रहा था ना वो सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि चलो मैंने खा लिया है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रोज़न आइटम्स भी थे। इस दफ़ा मैं यहाँ से पराठास भी लेके आई हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान में लास्ट टाइम फ्रोज़न पराठास खाए थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। सो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी ट्राई करती हूँ। यहाँ पे पूरी मछलियों का सेक्शन था, यहाँ पे फ्रोज़न मछलियाँ थी और वो जूसेस का सेक्शन था। फिर ऐना बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी तो उसे लेके मैं बाहर आ गई क्योंकि हम परचेज़ कर चुके थे जो कुछ हमने लेना था, बस बिल ही पे करना था। तो फिर मैं और ऐना बाहर आ गए थे। सो ऐना को मैंने थोड़ी देर के लिए प्राम से निकाला ताकि वो इंजॉय कर ले, आराम से घूम फिर ले, जो उसको शौक़ है। बच्चों को हर कोने में जाने का शौक़ होता है। और फिर उसको गाड़ी में लाना बहुत बड़ा टास्क था तो फिर मैंने उसको ये स्लांटी की लालच दी कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स दिए हैं, जो कि मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड थी इनको ख़रीद के। और मेरी मामा अगर अभी देख रही हुई ना तो वो बहुत हंसेंगी मेरे ऊपर कि ये वहाँ जाके भी स्लांटीज़ भूली नहीं है। खैर ये छोटा सा मिनी हॉल है जो चीज़ें हमने ख़रीदी थी वहाँ से। और ये पत्ती बहुत बेस्ट है, अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़े की कड़क चाय बनती है ना इससे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टाइम ज़ाया ना करूं, फटाफट से मैं अपने किचन के जो कैबिनेट्स मैंने ऑर्गेनाइज़ करने थे और क्लीन करने थे क्योंकि ये वाइट हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। हाथ साथ से आप जब खोलते हो बंद करते हो ना तो हर तरह के वो निशानात पड़ जाते हैं। सो खैर मैंने सोचा कि अगर मैं अभी डिले किया तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और फिर इन द एंड मसला मेरे लिए ही बनेगा क्योंकि करना तो मैंने खुद ही है, आज करना है या जब भी करना है सो आज ही कर लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से हम ये चीज़ें सेट करेंगे, साफ़ करेंगे और ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अगर आप साथ साथ अपने कामों को कर लेंगे ना तो फिर बाय द एंड ऑफ वीक या बाय द एंड ऑफ मंथ आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा क्योंकि साथ साथ जो होंगी। तो यहाँ पे साथ जो है मुझे याद आया कि मैंने आटा भी गूँधना था तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही मैं आटा जो है ना वो मशीन में रख देती हूँ ताकि वो अपना काम करता रहे और मैं अपना काम करती रहूँ। और जब तक मेरा काम ख़त्म होगा तब तक या उससे पहले आटा तैयार हो जाएगा। एक मेरे चैनल पे व्यूवर हैं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं उनको अपनी मॉर्निंग रूटीन या अपनी डेली रूटीन जो भी मैं खाती हूँ वो शेयर करूँ। तो ऐसे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, मैं सब चीज़ें खाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, लेकिन आपने अगर अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है, अपनी सेहत पे कंट्रोल रखना है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप छोटे छोटे पोर्शंस में खाओ और दिन में 4-5 दफ़ा खा लो। मतलब एक ही बार में ढेर सारा ना खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खा लो, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ और कोई ख़ास डाइट नहीं फॉलो करती मैं। और अगर आप इसी तरह अपनी डाइट रखेंगे ना तो इससे आपकी बहुत सारा आपको वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प आउट होगा। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करें और वेट लॉस ड्रिंक तो मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर सकती। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट में डिटॉक्स वाटर ऐड कर लें। इससे ये होगा कि आपकी डिटॉक्सिफाई होगी बॉडी, आपको एनर्जी मिलेगी। और आप बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने वेट लूज़ किया है। मैंने खुद पर्सनली वेट लॉस के लिए कभी कुछ ट्राई नहीं किया इसलिए मैं आपको कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, बट
बट आप ट्राई कर सकते हैं। सो आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बातचीत करें और उनसे कहें कि वो कोई आपको डाइट प्लान बना कर दें और आप उसको फॉलो करें, वरना आप स्टार्व करना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को और वो आपको आपके अंदर वीकनेस पैदा करती है और कुछ नहीं। हर इंसान की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, उसकी बॉडी हर चीज़ पर डिफरेंटली रिएक्ट करती है। सो मैं आपको इस मामले में कोई ख़ास मशवरा नहीं दे सकती। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अगर कर लेंगे तो डैट विल बी बेस्ट। आप ये कर सकते हैं कि पोर्शंस में खाना स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज प्रॉपर कर लें और डिटॉक्स वाटर जो है ना वो अपनी डाइट में ऐड कर लें। ये चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगी, सिर्फ इनका फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अब वापस आते हैं घर के कामों की तरफ। तो आप जल्दी से, मैं ये स्पाइसेस वाला जो कैबिनेट है ना इसको सेट करने लगी हूँ, बिकॉज़ ये मैं हर एटलीस्ट 1-2 वीक्स के बाद कर लेती हूँ। इस तरह मुझे याद रहता है कि कौन से स्पाइसेस एक्स्ट्रा हो गए हैं और कौन से ख़त्म होने वाले हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो ले आऊँ। और बस जल्दी से अब हम इसको क्लियर करते हैं। बहुत सारे जार्स जो खाली थी उनको मैंने वॉश करके डिश वॉशर में रख दिया था ताकि वो एक दफ़ा प्रॉपर क्लीन हो, और फिर हम अपने स्पाइसेस उनमें ऐड कर लें और स्टोर कर लें। में हमारा आटा भी तैयार हो जाएगा, हम उसे भी निकाल लेंगे। और किचन का एक सबसे बेस्ट और यूज़फुल हैक ये है जिससे आपके हाथ कभी ख़राब नहीं होंगे। आपने ये करना है कि अपने वॉश बेसिन के पास आपने एक हैंड वॉश और एक मॉइस्चराइज़र आप ट्रैवल साइज़ का ख़रीद लें और वो रख लें। इससे आपको बहुत हेल्प होगी। जैसे ही आप कोई भी पानी का या किचन का काम करके रहेंगे तो आपने फ़ौरन से अपने हाथ उस हैंड वॉश से धोने हैं और फ़ौरन से ड्राई करके लोशन उधर ही लगा लें। बिकॉज़ मोस्टली ऐसा होता है कि चीज़ हम भूल जाते हैं, जब वो हमारे सामने नहीं पड़ी होती हम कहते हैं चलो बाद में लगाएंगे और फिर वो रह जाता है, तो इस तरह हाथ बहुत ख़राब होते हैं। इसके बाद ऐना जो है वो अपने बाथ टब में थी, वो खेल रही थी पानी के साथ और इन्जॉय करी थी समर्स। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं विंडोज़ क्लीन कर दूँ और कुछ छोटा मोटा काम कर लूँ जो ऐना मुझे वैसे नहीं करने देती। और साथ ही मैंने उसके लिए ये छोटा सा टॉय कॉर्नर सेट किया। यहाँ पे वो आके अपना टाइम स्पेंड करे, खेले अपने टॉयज़ के साथ, लेकिन वो फिर भी अपने टॉयज़ उठा के टीवी टेबल के पास ही आ गई। उसको यहीं पे खेलना अच्छा लगता है ज़्यादातर। सो यहाँ पे वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। मैंने और ऐना ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हमने पोइम्स पढ़ी, गेम्स खेली। अभी मैंने ये जगह थोड़ी सी चेंज किया है, तो अब वो देखें ना क्या कर रही है। खैर अभी मैंने इसको सेट करना है। मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि अगर मैं इस तरह से कोई कॉर्नर बनाऊँ तो वो फ्रेम में कैसा आएगा। तो मिरर मैं अंदर ले आई हूँ बाहर से और वो टेडी अन्ना ने ला के रखा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है ये। और इस बॉक्स में थोड़ा बहुत मेकअप का सामान मेरा रखा हुआ है जो हल्का फुल्का मेरे पास है गिना चुना। उसके बाद वो वाटर बॉटल है। सो ये अभी एडजस्ट करना है ड्रॉर्स के अंदर। और इसका भी मैं सोचती हूँ कि ये फ्रेम कैसे सेट करूँ कि अगर मैं कोई वीडियो शूट करूँ तो वो अच्छी लगे। अब ये मिरर गंदा ना कर दे। ऐना को पता नहीं क्या शौक़ है। लोग मुझे बताएं कि ये कॉर्नर कैसा लग रहा है। अभी इसको मुझे आप लोग भी आइडियाज़ दे सकते हैं। इस टेबल के ऊपर मेरा दिल है यहाँ पे हम लैंप ला के एक अच्छा सा रखें या कोई भी डेकोरेशन पीस। ये सब चीज़ें अंदर चली जाएंगी ड्रॉर्स के। पहले मैंने ये सब बाहर बालकनी में सेट किया था, लेकिन अब बहुत गर्मी हो गई कि बालकनी में जाके शूट करना इम्पॉसिबल हो गया। ये इसने अपना टेडी बेयर उठा लिया है, तो मैंने अंदर सेटिंग किया ताकि मैं इधर फ़ैन लगा लूँ और आराम से काम कर सकूँ। सो इन फ्रेम्स के बारे में आई एम नॉट श्योर कि अभी यहाँ पे ही होंगी या किधर जाएंगी। इसके बाद ऐना सो गई थी, मैंने थोड़ा सा काम करना था, मैंने वो किया। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। एक और चीज़, 49% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो वीडियोज़ देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।